मौत आ गई पर बेटा ना आया, लाड दुलार प्यार सब बेकार। एक पिता की उम्मीद का अंतहीन इंतजार, बेटे की राह देखते देखते दुनिया छोड़ गया भागा। बेटे के इंतजार में अस्पताल में तोड़ा दम, नगर परिषद और अस्पताल कर्मियों ने निभाया मानवता का फर्ज। नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। परिवार जो टिका होता है भावनाओं और संबंधों की बुनियाद पर, लेकिन जब ये बुनियाद दरकने लगती है तो दर्द और अकेलापन जीवन का हिस्सा बन जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही बुजुर्ग की कहानी बताने जा रहे हैं जो अपने बेटे के लौटने की आशा में जीवन भर इंतजार करता रहा, लेकिन अंत में इसी इंतजार में उसने अपनी आखिरी सांस ले ली। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उन हजारों माता पिता की व्यथा है जो संतान के इंतजार में अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। सुनने में आपको अटपटा लग सकता है, आप कहेंगे कि ऐसा तो बस फिल्मों में होता है। असल जिंदगी में क्या कोई बेटा अपने पिता को भूल सकता है, कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो? मगर क्या वो उनके अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं आएगा? यकीन करना मुश्किल है, मगर ये सच है। ये घटना घटी है हिमाचल प्रदेश में, वो भी छोटी काशी मंडी में। एक पिता के लिए उसका बेटा केवल संतान नहीं बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होता है। वो अपनी सारी खुशियां, सपने और भविष्य बेटे के हाथों में सौंप देता है, लेकिन जब वही बेटा जीवन की आपाधापी में अपने पिता को भूल जाए या परिस्थितियां उसे दूर कर दे तो ये दर्द यकीनन असहनीय हो जाता है। ये कहानी एक ऐसे ही पिता की है जिसने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, उसे अपने पैरों पर खड़ा किया और उसकी खुशियों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बेटे के बेहतर भविष्य की कामना में उसने उसे शहर भेज दिया, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया जब बेटा लौटकर अपने पिता से मिलने आया हो। जिंदगी के आखिरी दिनों में बेटे की राह देखते देखते बुजुर्ग ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, लेकिन नसीब में बेटे के अंतिम दर्शन भी नहीं मिले। मामला उपमंडल सरकाघाट की ग्राम पंचायत जमनी के गांव जनीहण का है, जहां 72 वर्षीय धर्मचंद बीते 4 महीने से सरकाघाट नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन थे। सोमवार सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने दम तोड़ दिया। धर्मचंद पहले पंजाब में रहते थे, लेकिन कुछ साल पहले गांव लौट आए। उनके परिवार में बेटा पंजाब में ही रहता है, जिसे उनकी बीमारी की जानकारी भी दी गई थी, लेकिन उसने एक बार भी आकर देखने की जहमत नहीं उठाई कि उसके पिता किस हाल में जी रहे हैं। बीमारी के चलते गांव वासियों ने ही धर्मचंद को अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां 4 महीने तक अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी उनकी सेवा में लगे रहे। धर्मचंद अपनी अंतिम घड़ियों में बेटे की राह तकते रहे, लेकिन ना बेटा आया और ना ही कोई अन्य परिजन। उनकी मौत के बाद भी शाम तक कोई व्यक्ति, कोई उनका अपना नहीं पहुंचा। जब पंचायत को इसकी जानकारी मिली तो प्रधान ज्ञानचंद, उप प्रधान सुभाष, चौकीदार जगदीश, वार्ड सदस्य रंजीत सिंह और पूर्व उप प्रधान सब मिलकर अस्पताल पहुंचे। नगर परिषद और अस्पताल कर्मचारियों के सहयोग से फिर सरकाघाट मोक्षधाम में उनका अंतिम संस्कार करवाया गया। अस्पताल कर्मचारियों की आंखें नम हो गई, क्योंकि 4 महीने तक उनकी सेवा करने के बाद भी कोई अपना उन्हें कंधा देने नहीं पहुंचा था। लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने, नगर परिषद ने मानवता का फर्ज निभाया। यकीनन ये कहानी आंखों को नम कर देने वाली है। कैसे एक बेटा इतना बेरहम हो सकता है,
ये सवाल आज हर किसी के जहन में है और तलाशा जा रहा है तो इस एक सवाल का जवाब। इस कहानी पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस कलयुगी बेटे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।